हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आइए, मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ, एक गुरु और शिष्य की। तो आप सुनेंगे तो आशा करती हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगे, बहुत अच्छी। तो आप पूरी सुनिएगा। और ये चाइना की स्टोरी है, ओके। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी हो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा, तू सच में सन्यासी होना चाहता है या बस सन्यासी दिखने की चाहत है? उस सन्यासी ने कहा, जब मैं सन्यासी ही होने आया हूं तो दिखने को क्या करूंगा गुरु? मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। अब जरूरत होगी तो मैं तेरे पास आके खुद आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे हर रोज चावल कूटने हैं। कहे जाने ऐसा ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक अंधेरे कमरे में चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे। इस आश्रम में वह सबके लिए चावल कूटता। सुबह से उठकर चावल कूटता रहता, थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए, वह फिर भी दोबारा अपने गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है तो जरूरत पड़ने पर खुद ही आ जाएंगे। तो बात ही खत्म। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के सवाल आते रहते थे, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कूटना है तो विचार करने का भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी समाप्त कम होने लग गए। बस वह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि जब तुझे चावल ही कूटने हैं तो बस सारे प्रश्न खत्म। गुरु ने कहा है तो सही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आना भी बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। कोई विचार, ना ना कोई उलझन, कोई अड़चन, सीधा सा काम। सुबह उठता, चावल कूटता रहता, रात होती सो जाता। पिछले 12 वर्षों से उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह अपना काम करता रहता। 12 साल बीतने के बाद गुरु ने घोषणा कर दी, मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो मेरी कमरे की बाहर की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिनमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसके और उसके विचारों का सत्य उजागर हो। लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए, लेकिन खुद का अनुभव होना चाहिए। घोषणा से सभी शिक्षक डर गए। गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से सबसे बड़ा विद्वान था। उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे पर दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव हो जाता है। सुबह गुरु उठा, उसने देखा तो चिल्लाया, किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी है? पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। विद्वानों को विद्वान तो लिखकर रात ही भाग गया था। बहुत डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र में उसने इन पंक्तियों को चुराया था। उसमें उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। लेकिन वह जाते समय मित्रों से कह गया था कि मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतने सुंदर वचन तो वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है, बस इतना ही तो है। बात साफ कर दो बात है साफ कर दो तो दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है। लोगों ने कहा, उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन गुरु जरूरत से ज्यादा
कठोर हैं। लेकिन अब देखते हैं किसी ने ऊंची बात इससे ऊंची बात गुरु क्या लेकर आएंगे। ऐसी बात पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था एक बात को लेकर। ऐसे ही 4 सन्यासी इस बात को लेकर उस चावल कूटने वाले के पास जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बातें सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं कि न न समझ में यह कि ये समझने में यह लिखा, यह सुना, यह समझने और लिखने में। चारों सन्यासी चौंक गए। उस शिष्य ने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, ना समझ है जो यह सुन ले। चारों सन्यासी चौंक गए। फिर बोले कि तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए हैं। अब तू ही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तू क्या लिख सकता है इसके बेहतर वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे। मगर एक बात है कि मैं उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो कान पकड़े। इसलिए मुझे लिखना भी लिखना भी नहीं लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ। तो उन 4 सन्यासियों ने कहा, ठीक है, तू बोल दे, हम लिख देंगे। तो उसने क्या कहा, लिख दो जाकर, कैसा दर्पण कैसी धूल, न कोई दर्पण न कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये तुझे 500 मार डालेंगे। यह मेरा चौगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या न चाहे, चाहे इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, तू मेरा उत्तराधिकारी है और तुझे मैंने अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा। तुझे जीने ये 500 तुझे जीने नहीं देंगे। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और यह शास्त्रों पर पीटते रह गए। इसलिए तू यह सोच तू यह यहाँ से चला जा। यह कहानी यही समाप्त होती है। विचार सुनीता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य मौलपुत्र से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे। तुम खुद को इस सत्य को समझ जाओगे और यही बुद्धवत की प्राप्ति का उपाय है। दोस्तों, आप भी अपने विचार या माइंड को समझना चाहते हैं तो प्लीज ऐसी बुक्स, ऐसी स्टोरियां सुना करिएगा। आपको यह स्टोरी मिल सकती है, बुद्धा ब्रेन द मोक। यहाँ इस साइट पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि मतलब हम अच्छी अच्छी माइंड में बातें, अच्छी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव को कैसे लेके आए। तो यह स्टोरी भी हमें यही सिखाती है कि मन के अंदर होता है जो भी होता है। हम चाहें तो कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और हम चाहें तो कुछ बुरा भी। तो जब भी ऐसा लगे कि आप लोग बहुत परेशान हैं, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अपन लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं और कुछ ऐसी मोटिवेशन स्टोरी, मोटिवेशन बातें सुन सकते हैं जिससे हमारे अंदर लड़ने की ताकत मिल जाए। तो आप लोग भी करके देखो यार। आज के टाइम में जितना स्ट्रेस है ना, आपकी लाइफ से यूं भग जाएगा यूं, पर आप करके तो देखो। करोगे नहीं, सोचते रह जाओगे एक ही चीज, उसने मुझे ये छोड़ दिया, उसने मुझे ये करा, उसने मेरे साथ, तो कब तक जियोगे यार। बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, बढ़ने का टाइम। आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड मेरे टॉपिक को प्लीज शेयर करा कीजिएगा। और आपके लिए लेके आती हूँ और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। लव यू गाइज। जय महाकाल, जय माता दी, जय बाबा। सब अपना है ना, ये थोड़ा शांत रखना सीखो, यहाँ से और यहाँ से सुकून से बैठा सोचा करो कि हमारी लाइफ का क्या सॉल्यूशन है। डिप्रेशन में जाना, स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना, नहीं, ये नॉट, गलत है, राइट नहीं है। अब गलत रास्ते में मत जाओ।
फैमिली वालों के लिए जीना है। ओके, तो प्लीज हमारे मोटिवेशन वीडियो सुना करिएगा, अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय महाकाल, जय बाबा, आई लव यू। खुश रहिए। ओके, बाय।